हमारे समाज में लड़की 30 की हो जाए तो घर परिवार क्या, गांव जवार, मोहल्ले, रिश्तेदार, हर किसी को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। फुसफुसाहट तेज हो जाती है कि इतनी बड़ी उम्र की लड़की से कौन करेगा शादी। इसी रिलेटेबल विषय पर केंद्रित है हुमा कुरैशी स्टारर फिल्म सिंगल सलमा, जो लड़कियों के अस्तित्व से जुड़े कई और मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाती है। अमीना खान की लिखी ये कहानी है लखनऊ के गुजरे जमाने के नवाब यानी कमलजीत सिंह की बेटी सलमा रिजवी यानी हुमा कुरैशी की। नवाब साहब की नवाबी जाने कब की चली गई है, मगर उन्हें इसका एहसास नहीं है। लिहाजा घर की सारी जिम्मेदारी शहरी विकास विभाग में कार्यरत सलमा ने ओढ़ रखी है। फिर वो गिरवी पड़ी हवेली का ब्याज चुकाना हो, या बहनों का घर बसाना, या फिर भाई के क्रिकेटर बनने के सपनों को जिंदा रखना। इस चक्कर में उसके अपने सपने कहीं खो चुके हैं। यहाँ तक कि शादी की उम्र भी पार हो गई। 33 साल की सिंगल सलमा को गली के मवाली छेड़ने से भी बाज नहीं आते। तभी एक दिन माँ की जिद पर सलमा शादी करने को तैयार हो जाती है और करीब 1 दर्जन नमूनों के बाद उसकी जिंदगी में आते हैं सिकंदर यानी श्रेयस तलपड़े। शूटिंग शर्टिंग की दुकान चलाने वाले सेल्फ मेड सिकंदर पहली नजर में ही सलमा की खूबसूरती पर फिदा हो जाते हैं, जबकि सलमा को सिकंदर की ईमानदारी भा जाती है। दोनों की शादी भी तय हो जाती है, लेकिन मंगनी के दिन ही सलमा को अपनी टीम के साथ ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए लंदन जाना पड़ता है। लंदन के उन 2 महीनों में सलमा न केवल खुद को तलाशती है, बल्कि इस नई सलमा से उसे मिलवाने वाले मीत यानी सन्नी सिंह के प्यार में भी पड़ जाती है। अब उसकी डोली लखनऊ वाले सिकंदर के घर जाती है या लंदन वाले मीत के यहाँ, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। नचिकेत सामंत की यह फिल्म सिर्फ प्रेम त्रिकोण वाले ड्रामे तक सीमित नहीं है, बल्कि लड़कियों के साथ जन्म से लेकर जॉब तक हर स्तर पर होने वाले भेदभाव, कपड़ों से लेकर कैरेक्टर तक पर होने वाले जजमेंट पर सवाल खड़ा करती है। यह एक और जहां लड़कियों को लेकर समाज के तंग नजरिए को दिखाती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें सेल्फ लव और सबसे पहले खुद को रखने की सीख भी देती है। हालांकि एक साथ सब कुछ कहने की ये कोशिश फिल्म की कमजोरी भी है। बेटी को बेटे से कमतर मानना, कपड़ों से लड़कियों का कैरेक्टर जज करना, परिवार की खातिर शादी करना, लड़कियों को अपने मन से जीने की आजादी ना होना जैसे कई मुद्दे उठाने के चक्कर में फिल्म बीच में खिंच गई है। रवि कुमार का स्क्रीन प्ले कसा हुआ नहीं लगता। नचिकेत सामंत द्वारा निर्देशित यह फिल्म कहीं कहीं ओवर ड्रामेटिक भी लगती है, खासकर क्लाइमैक्स की भाषणबाजी अखरती है। हालांकि इन सब के बीच मुदस्सर अजीज के लिखे डायलॉग मजेदार है, उनके पंच सही बैठते हैं। इसके अलावा एक्टर्स की एक्टिंग भी बढ़िया है। हुमा कुरैशी दमदार सलमा के रूप में असरदार है। श्रेयस तलपड़े भी मासूम सिकंदर के रूप में दिल जीत लेते हैं। यहाँ तक कि फिल्म देखते हुए दर्शक उनके जीतने की दुआ तक करने लगते हैं। सन्नी सिंह भी अपने किरदार में जमे हैं। इनके अलावा सलमा की दोस्त बनी निधि सिंह, ऑफिस की सहयोगी मिसेस श्रीवास्तव के रोल में नवनी परिहार, राजीव के किरदार में आसिफ खान भी अपनी मौजूदगी से फिल्म को मजबूत बनाते हैं। फिल्म का म्यूजिक इसकी एक बड़ी कमजोरी है। फिल्म का एक भी गाना याद नहीं रहता, उल्टे कहानी की रफ्तार को ये कम ही करता है। कुल मिलाकर हुमा कुरैशी की ये सिंगल सलमा कंगना रनौत की क्वीन जितनी दमदार बेशक नहीं बनी है, मगर अपनी जर्नी से इंस्पायर जरूर करती हैं। लड़कियों के प्रति समाज की सोच बदलती यह मनोरंजक फिल्म एक बार तो जरूर देखी जा सकती है दोस्तों।